सभी को राधे राधे। मैं आज वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि थोड़ा ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे ठंड अधिक बढ़ गई है। तो इसलिए ये सर्दी जुकाम बुखार ये जो वायरल चल रहा है, इससे थोड़ा परेशानी हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना ही हमारे पास इतना फालतू टाइम है। तो कल शाम हमारे ग्रुप की दीदी है, उन्होंने एक क्लिप भेजी है और उन्होंने कमेंट किया है कि भाई ये जो महिला है ये आपके बारे में क्या राय रखती हैं, इनको सुने आप। तो ऐसे मैं किसी की क्लिप देखती नहीं हूँ, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है। हम अपने काम में बिजी होते हैं, पहले स्कूल में बिजी रहते हैं, उसके बाद अपने घर के कामों में बिजी रहती हूँ, तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो जब मैंने वो क्लिप सुनी है, तो जो ये महिला बोल रही हैं, ये अपने को उत्तराखंड से बताती हैं। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और मैं अपने उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। ठीक, तो ये भी अपने को उत्तराखंड से बताती है। पर जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल ये महिला कर रही है, ये भी एक औरत है, ये भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ। और जहाँ तक सीमा वाली बात है, सीमा भी एक महिला है। लेकिन जो ये शब्दों का इस्तेमाल ये महिला कर रही है, ये महिलाओं के शब्द होते नहीं हैं वैसे। और ख़ासकर जो उत्तराखंड की जो बेटियां होती हैं, उत्तराखंड की जो बेटियां होती देवभूमि से होती है, उनके तो ये शब्द बिल्कुल भी उनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही इन शब्दों का कोई इस्तेमाल करता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये उत्तराखंड से हैं, ये खाली बोलती है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड से हैं। पर चलो जैसा भी चाहे ये उत्तराखंड से हैं और चाहे ये कहीं दूसरे राज्य से हैं, है तो आखिर महिला है ना। लेकिन इनके अंदर महिलाओं के प्रति कितनी जलसी है और कितनी ईर्ष्यालु ये महिला है। मैंने ये अवलोकन किया इनका ना, जब मैंने इनकी वीडियो देखी है, तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल ये महिलाओं के लिए करती है। ये भी एक महिला है, मैं भी एक महिला है, ठीक है। लेकिन इनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। ये अपने को सोशल वर्कर बताती है और मैं एक टीचिंग लाइन में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। तो अगर मैं भी इनके कैटेगरी में आ जाऊँ और ऐसे शब्दों को इस्तेमाल अगर मैं भी करूं, तो इनमें मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं इनको जवाब देना पसंद नहीं करती थी क्योंकि पहले भी किसी भाई ने मुझे इनकी क्लिप भेजी थी, तो मैंने वो क्लिप सुनी, मैंने जवाब देना ना उचित समझा है कि ऐसे लोगों को मुंह लगाना और ऐसे लोगों को जवाब देना और हमारे लिए मायना नहीं रखता है। और फिर अगर मैं जवाब दूं भी, तो ये तो गालीबाज लोग हैं, ये गाली गलौज करते हैं, है ना। तो मैं क्या जवाब दूं उनको, क्योंकि ना तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है और ना ही मेरी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि ये भी एक महिला है और मैं महिला का बहुत मान सम्मान करती हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ, ठीक है। तो जब ये लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये मुझे बोलती हैं कि ये मर्द जैसी शक्ल की, मर्द जैसा पहना हुआ, ये औरत मुझे इस तरह का बोलती है। भाई आपको क्या चिढ़, मैं मर्दों जैसी शक्ल की हूँ, मैं औरत जैसी शक्ल की हूँ, मैं लड़के जैसी शक्ल की हूँ, मैं लड़की जैसी शक्ल की हूँ। आपको क्या लेना देना, आपको मेरे पहनाव से क्या लेना देना, या आपको मेरे से क्या मतलब इस तरह का है। तो जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल ये महिला करती है और ये मुझे बोलती है कि पागलों की तरह ये घूमती है। अरे पागल पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो रखे हैं, पागल तो आप लोग हो रखे हैं, है ना। सीमा भी एक महिला है, उसने क्राइम कुछ भी करा होगा, उससे लेना देना नहीं है हमको। वो हमारे भारत में इलीगल आई है, उसको हमारी सरकार देखेगी। बच्चों को भेजना है नहीं भेजना है वो हमारी सरकार देखेगी। सीमा को भेजना नहीं भेजना हमारी सरकार देखेगी। पर जहाँ तक मान सम्मान वाला जो मुद्दा है, मान सम्मान वाली जो बात होती है, तो मैं सीमा के साथ खड़ी हूँ क्योंकि वो भी एक महिला है। फिर आप मुझे बोलती हैं कि ये समाज से प्रताड़ित महिला है, इसको प्रताड़ा गया होगा। देखिए, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, हम एजुकेटेड फैमिली है और हमारे परिवार में सारे के सारे पढ़े लिखे रहते हैं। हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई होगी मुझे नहीं पता, पर जिस तरह शब्दों का बखान आप कर रही हैं, तो हो सकता आप ही को लताड़ा होगा परिवार ने या समाज ने, ठीक है। क्योंकि
मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको इस तरह के शब्द बोलूं। भगवान मुझे माफ़ करना, मैं बहुत वो करती हूँ, ठीक है। पर चलो, जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बनता था कि मुझे रिटर्न आपको देना ही था ना, है ना। पर मैं महिलाओं का बहुत मान सम्मान करती हूँ, और जो महिला थोड़ा अपने में उल्टी सीधी बयानबाजी करती है, बातें करती है, उनके खिलाफ भी मैं होती हूँ। ऐसा नहीं है कि महिला कितनी भी गंदी होगी और मैं उसका सपोर्ट करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, ठीक। और हम पौधा को जन्म देते, एक तरह से हम पौधा गाड़ते हैं और पौधे को हम बड़ा करते हैं। क्योंकि पौधे का मतलब होता है मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। मैं टीचर हूँ, हमारा काम होता है पौधे को सींचना, पौधे को उगाना, ठीक है। आप बोलती मैं सोशल वर्कर हूँ, आपके अंदर सोशल वर्कर के लक्षण नहीं दिखते। मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी भी सोशल वर्कर है, उनके मुंह से तो, और मेरे जो मामा के जो लड़के हैं वो भी सोशल वर्कर है, उनके मुंह से तो मैंने महिलाओं के प्रति ऐसी जलसी, ऐसी ईर्ष्यालु बातें, इस तरह की आग उगलती हुई कभी देखा नहीं है। लेकिन आपके अंदर ऐसी चीज़ें क्यों हैं? तो इससे साफ पता चलता है कि भाई आपको प्रताड़ा गया है, फैमिली से भी आपको धुतकारा गया है, समाज से भी आपको धुतकारा गया है, इसलिए आप इतने क्रूर हो रखे हैं, इसलिए आप महिलाओं का मान सम्मान नहीं करती। मैं सच बोलती हूँ, ठीक है। आप महिलाओं का मान सम्मान इसीलिए नहीं करती क्योंकि जो महिला इस तरह के परिवेश से आई है तो उसको जो है कोई मतलब नहीं रहता महिला से, वो क्रूर होके अपने शब्दों का बयानबाजी तो करती है, ठीक है। फिर दूसरी बात, आप मुझे बोलती हैं कि खरीदी गई है, अभी अभी खरीदा गया है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि भगवान ने हमें बहुत दिया है, ठीक। मैं टीचर हूँ, बताती हूँ, मैं टीचर हूँ। हमें भगवान ने इतना दे रखा कि 2 टाइम की रोटी हमारी आराम से चल जाती है। हमें हाई हाई खाई खाई नहीं है जैसे आप लोगों को है कि हर समय मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे आना है, हर समय सोशल मीडिया पे आना है। वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। आपको क्या गुलाम ने खरीदा था क्या? आपको कितने में खरीदा? आप मुझे बोलती है ना कि खरीदा है, तो आपको कितने में खरीदा? क्योंकि आपको 10 12 15 महीने से आवाज़ उठा रही ना, तो आपको तो बहुत अच्छे कीमत में खरीदा होगा ना, क्योंकि ये आपके लिए बनता था। आप इस तरह के मुझे शब्दों का इस्तेमाल कर रही ना, तो ये आपको भी ये तोहफा है भाई। आप जैसे काटोगे, जैसे बोएंगे ऐसे काटेंगे, ठीक। नहीं तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको इस तरह के शब्द बोलूं, क्योंकि आप एज में मेरे से बड़े हो चाहे छोटे हैं, ठीक। पर मैं इज्जत करती हूँ, मैं महिला की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और हमारी जो फैमिली है ना, अगर आपको हमारे फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जानना है तो संपर्क करिएगा आप, ठीक। हमारे फैमिली में सारे एजुकेटेड लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। फिर आपको लगता है कि खरीदी गई है, चैनल चलाती, वो करती, सो करती। मेरा चैनल चलाने का कोई मकसद नहीं है भाई, बता देती हूँ आपको। ये चैनल चले ना चले, वो तो एक इसलिए बनाया मैंने कि भाई वो भी पाकिस्तान से आ रखी हैं, और उसको भाई हो सकता है वो परेशान महिला है, वो अपेक्षा लेके भारत में आई है, और हम लोग क्या उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि गाली गलौज देंगे? भाई उसने गलत कर रहा है, उसने क्राइम कर रखा, तो उसको सरकार देख रही है, सरकार उसको सजा करें, डिपोर्ट करें, ना करें, उससे हमारा लेना देना नहीं है। और हम अपने सरकार के आगे नहीं चल सकते, अपने कानून के आगे नहीं चल सकते, अपने न्यायपालिका के आगे हम नहीं चल सकते, और न ही हमें लेना देना है। जो करेगी वो हमारी कानून करेगी, उसके लिए अच्छा करें बुरा करें उससे हमें लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है, और आप भी एक महिला है। लेकिन आपके अंदर जो क्रूरपन है ना, जो आप क्रूरता दिखा रही ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लताड़ा गया, इसीलिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो किसी महिला के लिए, ठीक। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको रिटर्न करूं, और आपका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है। आप एक सोशल वर्कर बताती है अपने को, और मैं एक टीचर हूँ, ठीक। आप देखना मेरी क्लास की एक्टिविटी की देखना, स्कूल में अगर बच्चों के साथ एक्टिविटी होती ना, वो चैनल देखना मेरा, और ग्राउंड का देखना, क्योंकि मैं फिजिकल टीचर हूँ। ग्राउंड का देखना मेरा बच्चों के साथ, ठीक है। ये चैनल चले ना चले मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि हमें ऊपर वाला ने बतेरा दे रखा है, और भगवाना चाहिए कि उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। जैसी हाई हाई खाई खाई आप लोगों को है ना, ऐसी नहीं है। पर कम से कम आप एक महिला होने के नाते आप अपने शब्दों को कंट्रोल करिएगा, और शब्दों का इस्तेमाल आप ढंग से करें, मैं आपको बता रही, ठीक है।
और आप उत्तराखंड से बिलोंग करती है, तो उत्तराखंड के जो लोग हैं देवभूमि से होते हैं, वो इस तरह के शब्द बोल ही नहीं सकते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी वो कर ही नहीं सकते हैं जिस तरह का आप बोल रही हैं। और आप मुझे क्या बोलती हैं कि भाई खरीदी है, वाह खरीदी है, आपको तो ना जाने पहले खरीद लिया होगा, पहले 10-15 महीने पहले खरीद लिया होगा आपको, इसीलिए तो आप जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप बोलते हैं कि हम इंसान के साथ है, क्या हम जानवर के साथ है? देखो, हम ना सीमा के पक्ष में ना गुलाम के पक्ष में, हम सही के पक्ष में हैं। क्यों? वो एक महिला है, क्या उसका मान सम्मान नहीं है? महिला कहीं की भी हो, किसी भी देश की हो, महिला महिला होती है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून का शिकंजा है उसके ऊपर, कानून देखेगा। बाकी जहाँ तक गाली गलौज, आप लोग तो गाली गलौज से अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। आप लोग तो भाई गाली गलौज दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा वो क्षेत्र नहीं है। जो आपका क्षेत्र वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं बता रही आपको। आप कहती हैं कि हम बच्चों के बारे में आवाज़ उठाते, उठाइए आप, हम आपको मना नहीं करते, उठाइए आप, दे दो बच्चों को, क्योंकि आप तो बहुत महीनों से चिल्ला रहे ना, दे दो बच्चों को, सीमा को जेल भेज दो, सीमा को डिपोर्ट कर दो, बच्चों को दे दो। ऐसे खाली चैनल पे आके बड़बड़ करने से या गाली गलौज देने से क्या गुलाम को न्याय मिलेगा? गुलाम का केस तो और भी ख़राब हो रहा है। जिस तरह आप गाली गलौज पे उतारू हो रहे हैं सब के सब, तो ऐसे होना होता है? आप बोलिए, बेशक बोलिए, आवाज़ उठाइए, हम ये नहीं बोलते, उठाइए आप आवाज़, पर कम से कम एक महिला होने के नाते महिला का तो सम्मान करो। और जिस तरह का शब्दों को आप बयां कर रही है, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही है, ऐसे 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 तो साफ पता चलता है कि आपको ना लताड़ा गया। आप इसलिए क्रूर होके महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द आप बोलती है। ठीक है, मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, और मैं आपको जवाब देना पसंद भी नहीं करती थी। मुझे लगता अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो आप में मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि तो आप तो वही गाली देते हैं, हम तो नहीं दे सकते गाली। हम किसी को गलत भी नहीं बोल सकते, हम किसी पे उल्टे सीधे लांछन भी नहीं लगा सकते जो आप लोग लगाते हैं। ठीक है, तो आपके बीच में हमारे बीच में भगवान है। सीमा के लिए इसलिए आवाज़ उठाते, वो एक महिला है। ठीक है, वो महिला है, और महिला का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं जिस पोस्ट पे, जिस लाइन पे मैं हूँ, मैं अपने को ख़राब नहीं कर सकती। हाँ, तब आप लोग खुश हो जाएंगे अगर मैं सीमा को भर भर के गाली दूंगी ना, तब आप लोग खुश हो जाएंगे, मेरी वाह वाह करेंगे। अभी मैं सीमा के पक्ष में बोलती हूँ, और सीमा के पक्ष में भी मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि सीमा कुछ गलत करेगी या सीमा भारतीयों को गाली देगी तब मैं सीमा का समर्थन करूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जब एपी सर ने सीमा को वो एक कागज़ पकड़ाया था और उसने मोमिन सर के बारे में कुछ बोला था, तो उस समय मैंने सीमा को लताड़ा था, सीमा को मैंने बहुत कमेंट किए थे। ठीक है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि सीमा कुछ गलत कर रहे हैं हमारे भारत के लिए, हमारे भारतीयों के लिए, हमारे वकीलों के लिए, और मैं सीमा को वाह वाह करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जहाँ गलत है, सीमा गलत होगी, हम सीमा को लताड़ते हैं, गुलाम अकबर बोलेगा हम गुलाम को बोलते हैं। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है, आपका ये तरफा है, आपका ये है कि भाई कोई भी आपके हाथ चढ़ जाए उसको आप जलील करना सीखते हैं, जलील करना चाहते हैं, लेकिन आपके उससे कोई जलील नहीं होता है, और आपके फालतू बकवास करने से कोई जलील नहीं होता है। और आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, क्योंकि आपका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। जिस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ ना, मेरा वो क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अगर मैं गाली गलौज दूँ तो मैं बच्चों को क्या संस्कार दूंगी क्लास में, बताइए, मैं क्या बच्चों को क्या संस्कार दूंगी क्लास में? और नहीं, हमारे पास इतना फालतू टाइम है, हम अपने स्कूल चले जाते हैं, कभी वीडियो बना दी, कभी नहीं बनती है। जिस दिन मुझे लगता कि भाई बनाती हूँ, बननी चाहिए, उस दिन मैं बना देती हूँ। रोज़ हमारा ये काम नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। पहले स्कूल में बिजी रहते हैं, उसके बाद अपने घर के कामों में बिजी रहते हैं। आप लोगों के पास टाइम है तो आप करिएगा, पर कम से कम महिला होने के नाते महिला का मान सम्मान करना सीखो पहले। और आप उत्तराखंड से बताती अपने को, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, है ना, मैं टिहरी जिले से हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उत्तराखंडी हो। उत्तराखंड की महिलाएं ऐसी हो नहीं सकती हैं, बहुत दयालु होती है, नरम दिल की होती है, और महिलाओं का बहुत मान सम्मान करती है। मेरी दीदी भी सोशल वर्कर है, लेकिन उनके मुंह से तो मैंने कभी महिलाओं के प्रति ऐसे शब्द सुने नहीं भाई, जिस तरह के शब्द आप बोलती हैं। पर चलो, वो आपकी समझ है, आपका विवेक है, आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ऐसे मत सोचो कि मैं धमकी देती हूँ
तो मैं चुप रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ मुझे लगेगा कि घालमेल हो रहा, झोल हो रहा बातों में, वहाँ मैं अपनी बात रखूँगी, ज़रूर रखूँगी। चाहे मैं रोज़ आऊँ, रोज़ बनाऊँ वीडियो, चाहे 10 दिन में बनाऊँ, लेकिन बोलूँगी ज़रूर। आपकी धमकी से, आपके अपशब्द बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना मुँह खराब करते हैं, इससे आपकी फैमिली हिस्ट्री दर्शाती है। आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।